उत्तराखंड में पीएम मोदी के 14 अप्रैल के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। अब प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। अनादि टीवी से खास बातचीत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पीएम अपने दौरे के दौरान मां डाट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वे रोड शो में हिस्सा लेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों का क्या है स्वरूप, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल जी। सर, तैयारियों को किस तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी का देहरादून दौरा, जिसमें एक रोड शो, काफ़ी बड़ा रोड शो है, जिसमें हमारी समस्त पुलिस बल के संबंध में एक ब्रीफिंग कल रखी गई है, जिसमें विभिन्न सेक्टरों, जोनों और सुपर जोनों में विभाजित करके संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को बनाया गया है। ट्रैफिक का जो डाइवर्जन प्लान है वो ऑलरेडी जारी किया जा चुका है और उस दिन सहारनपुर से देहरादून वाला जो रास्ता है, हाईवे है, उसको पूर्णतः बंद रखा जाएगा। उसके लिए जो हमारा डाइवर्जन प्लान है वो लागू किया जाएगा और उसमें हरिद्वार की ओर से ही ट्रैफिक को मूव कराया जाएगा। इसके साथ ही हमारी जो पार्किंग के अरेंजमेंट्स हैं और हमारे जितने भी जो पुलिस बल है, जो रोड शो के दौरान मानव श्रृंखला में जो लोग आएंगे उनको तरतीब से खड़ा करना, और उसके लिए हमारा पूरा बल लगाया गया है। उसके बाद जनसभा में जो हमारी ड्यूटियां हैं वो भी प्रॉपर तरीके से लगाई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त जो संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हमारी विभिन्न टीमें, जो करीब 6 BDS टीमों के साथ साथ एंटी माइनिंग, एंटी ड्रोन टीमें भी हमारी लगातार काम कर रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये दौरा न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस की दक्षता को साबित करेगा और हम बहुत अच्छे तरीके से इसे करेंगे। सर, तमाम अधिकारी और कर्मचारियों की आपने ड्यूटी लगाई है। अगर हम नंबर ऑफ अधिकारी और कर्मचारी की बात करें तो करीबन प्रधानमंत्री के सुरक्षित इस दौरे के लिहाज से कितने कर्मचारियों को आपने तैनात किया? समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को अगर मैं काउंट करूं तो उसमें करीब 2000 से ऊपर हमारे जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी को मिला के करीब 2000 से ज़्यादा लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें करीब 1000 से ऊपर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हैं और उसके बाद सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड देन अबव सभी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको अलग अलग जगह पे लगाया गया है। इसमें हम लोग ये भी प्रयास करेंगे, जो रूट डाइवर्जन के लिए जो हमारा जो ट्रैफिक प्लान है वो एक दिन पूर्व से ही लागू किया जाएगा, 13 तारीख की रात से ही, तो उसको भी करने के लिए, क्योंकि वो पूर्व से ही वो व्यवस्था चलेगी, तो वो भी लगातार हमारा इस पर काम करेगा। सर, आप ट्रैफिक डाइवर्जन की बात कर रहे हैं और इस दौरान जो जीरो जोन वाला एरिया है, माँ डाट मंदिर से लेकर के महिंद्रा ग्राउंड तक, अगर हम इस पूरे के पूरे एरिया की बात करें तो किस तरह से आपने मैनेज किया है इसको? देखिए, ये पूरा जो एरिया है जिसमें मानव श्रृंखला भी बनाई जाएगी और उसमें करीब 13 किलोमीटर का ये जो पूरा पैच है, इसमें करीब 10 किलोमीटर जिसमें मानव श्रृंखला के रूप में लोग आएंगे और ग्रीट करेंगे। उसके लिए पूरे क्षेत्र में हमारे IPS लेवल के अधिकारी के साथ 2 एडिशनल SP और करीब 6 डिप्टी SP लगाए गए हैं। विभिन्न जोनों में करीब 57 सेक्टरों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर नवाब अधिकारियों को लगाया गया है। उन सेक्टरों में हमारा पुलिस बल तैनात रहेगा, जो मानव श्रृंखला में जो लोग हैं उनको तरतीब से खड़ा करना, और उसी के हिसाब से पूरे अरेंजमेंट्स को करने के लिए लगाया जा चुका है। सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो शुरुआती दौर में कौन सा कार्यक्रम होगा, उसके बाद फिर वो कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे और जनसभा के बाद फिर किस तरह से उनका मूवमेंट होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो देहरादून दौरा है वो माँ डाट काली मंदिर के दर्शन के उपरांत शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक मानव श्रृंखला में जो हमारा रोड शो है उसके साथ ही करीब 10 किलोमीटर का, उसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। सर, जोन और सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो संपूर्ण जो हमारा रूट क्षेत्र है, जो रूट है उसको, जैसे मैंने भी आपको बताया, 57 सेक्टरों में, 6 जोनों में और 2 सुपर जोनों में डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से मंच का है, मंच को भी विभिन्न जोनों में विभाजित किया गया है। विभिन्न जोन, सेक्टरों और अलग अलग पेरिफेरी में डिवाइड किया गया है। उसके अलग एक प्लान है, बाकी डाइवर्जन प्लान को भी अलग तरीके से जोनों में विभाजित किया जा चुका है। सर, तमाम अधिकारी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, आपका भी सुपरविजन रहेगा। ऐसे में आपने ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान जो तैयार किया है, लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि जीरो जोन भी आपको उस दिन करना है? क्या अपील करेंगे जनता से ताकि उनको भी असुविधाओं का सामना ना करना पड़े? हालांकि बड़ी संख्या में लोग सुनने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। देखिए,
जनसभा में जो भी लोग आ रहे हैं उनको एक स्पेसिफिक रूट दिया गया है। इसके साथ ही जो मानव श्रृंखला में जो लोग सम्मिलित होंगे उनको भी एक स्पेसिफिक रूट दिया गया है, जहां पर वो लोग आके अपनी गाड़ियों में डिबस होके अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, अपने अपने जगहों पे, निर्धारित जगहों पे जाके मानव श्रृंखला में खड़े होंगे। इसके अतिरिक्त जो लोगों के जो दैनिक कार्य हैं या अपने कार्यों के लिए जो लोग भी बाहर निकलेंगे, उनके लिए मेरी अपील ये रहेगी कि वो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि वो 2 घंटे का जो पैच है, जो 11 बजे से लेके और 1 बजे तक, 1-2 बजे के आसपास का जो पैच है, उसमें अपनी जो यात्रा है वो टूवर्ड्स सहारनपुर की ओर को बाय डाट काली मंदिर की ओर से ना करें। उसके लिए हरिद्वार का ही रूट ओपन किया गया है। साथ में जो हमारा सहारनपुर मंडी हाईवे है, जो सहारनपुर की ओर जो जा रहा है, उसको भी आईएसबीटी के आसपास का जो क्षेत्र है और जीएमएस रोड है, उसको भी वहाँ पर भी पुलिस प्रबंधन रहेंगे। तो कोशिश करें कि उस समय, उस पीरियड के दौरान उसको ज़्यादा यूज़ ना किया जाए। सर, अंत में चलते एक सवाल और जानना चाहेंगे, रिहर्सल जो है वो कब से कब तक होगी? देखिए, कल हमारे ब्रीफिंग के बाद फिर 13 को रिहर्सल है, उसके बाद उसी दिन डीब्रीफिंग के बाद फिर कोर्स लगाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना देहरादून के एसएसपी परमेंद्र डोभाल जी को, जिन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री का देहरादून का दौरा है ये पूरी तरह से सुरक्षित दौरा होगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस फोर्स पूरी गंभीरता के साथ इस दौरे को सुरक्षित दौरा बनाएगी। अपने कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।